तो इतना पाप लगेगा भारतीय जनता पार्टी को। मतलब आप लोग आश्वस्त है कि रामगढ़ उपचुनाव में हम लोगों को जीत मिलने वाली है? 500%, कोई इसका टक्कर नहीं है। रामगढ़ उपचुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है और झारखंड के भीतर उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के भीतर अपनी अपनी गतिविधियां भी देखी जा रही हैं। कांग्रेस ने भी कमोबेश अपनी तैयारी पूरी कर ली है और चंद दिनों के बाद प्रत्याशी का भी ऐलान हो जाएगा। हम आपको लगातार अलग अलग झारखंड के नेताओं से मुलाकात करा रहे हैं और उनसे झारखंड की राजनीति और रामगढ़ उपचुनाव के संदर्भ में राजनीतिक रणनीतियों को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच आज हमारे साथ सिमडेगा के विधायक, सिमडेगा से कांग्रेस के विधायक भूषण बाड़ा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनके विधानसभा के संदर्भ में भी बातचीत करेंगे, उनके क्षेत्र के संदर्भ में भी बातचीत करेंगे, झारखंड के राजनीतिक परिस्थितियों पर भी बातचीत करेंगे और रामगढ़ उपचुनाव को लेकर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका आज बहुत बहुत स्वागत है ग्राम सभा के मंच पर। चलिए, नमस्कार। 2019 में जब हेमंत सोरेन जी ने 29 दिसंबर को शपथ लिया था और आज 2023 के जनवरी महीने में है हम लोग, 3 साल हो गए सरकार के कार्यकाल के। इस बीच 4 उपचुनाव हुए। चारों उपचुनाव में महागठबंधन ने जीत हासिल किया। आपको क्या लगता है, ये जीत जनता का प्यार था या सरकार के कामकाज के प्रति एक कोई प्रतिक्रिया थी, या फिर बीजेपी अपने संदेशों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई इसलिए जीत मिली? क्या कारण था? देखिए, जिस तरह से झारखंड प्रांत मिले हुए अभी 22 साल हो गया, करीबन 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। राज नहीं कहना चाहूँगा मैं, झारखंड को 20 वर्षों तक लूटा है, जिसे यहाँ के झारखंडी, जिसको झारखंड चाहिए था, वो लोग यहाँ शोषित और ठगे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। जिस तरह से, जिस सपना से झारखंड का निर्माण हुआ था, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 वर्षों तक भटक गया। इनको विकास करना चाहिए था झारखंड का, लेकिन इनका जो काम करने जो ढंग था, जिस सोच से झारखंड का विकास करना था, वो लोग कर नहीं पाए। वो लोग इस झारखंड राज को दोनों हाथों से लूटने में लग गए, जिसके चलते झारखंड के साथ में आपका हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का निर्माण हुआ, वो भी राज बना। लेकिन उनको देखिए अभी कि वो 22 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हमारा झारखंड देखिए अभी जिस तरह से हमारे महागठबंधन की सरकार को इस तरह का राज चलाने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री और महागठबंधन की जो हमारा सरकार है, वो इस राज के लिए एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। लेकिन और जिस तरह से हमारा जो काम करने का जो ढंग है, इससे लोगों का इस संगठन के महागठबंधन के प्रति इनका झुकाव है, लगाव है, विश्वास है, प्रेम भी है। और जिस तरह से सरकार जो काम कर रही है यहाँ के गरीब गुरबों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के हमारे युवाओं के लिए, और यहाँ पर रहने वाले छोटे इस तरह के व्यवसायी लोगों के लिए, जितने भी यहाँ इस तरह के लोग हैं, सबके लिए इसके प्लानिंग के साथ में सबके लिए, हर लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जिसको देख के ही यहाँ जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, अभी 4 यहाँ उपचुनाव हुआ, 4 उपचुनाव में हम लोग ने बहुत मजबूती के साथ लड़े हम लोग, और सारे उपचुनाव हम लोग जीत के आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो नौजवान है झारखंड के, या फिर जो झारखंडी आम जनमानस है, आप देखिए, चाहे सरना धर्म कोड का मसला हो, स्थानीय नीति का मसला हो, नियोजन नीति का मसला हो, ओबीसी आरक्षण का मसला हो, आप देखिएगा कि सरना धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, स्थानीय नीति का प्रस्ताव 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा गया है। आपको क्या लगता है, लोगों का कहना है, या अभी बीजेपी भी आरोप लगाती है कि ये सरकार खुद से सुलझा सकती थी, केंद्र के पाले में डालकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं? इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ का एक विधि विधान होता है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे जो भी इस तरह से यहाँ वैकेंसी आ रहे हैं, पहले भी हम देखे हैं कि हर चीज़ कोर्ट में जाता था। तो जिस तरह से इसको हम लोग जो इस तरह का जो प्लानिंग है, इसको हम लोग नीचे से लेकर ऊपर तक हम लोग मजबूती के साथ हम लोग आए कि ये कहीं से इस तरह का कहीं अड़चन पैदा ना हो, इस सोच से हम लोग वहाँ भेजे हैं। और इससे जो हमारा यहाँ जो गया है, हम लोग सरना कोड और जो भी हम लोग का भी आरक्षण के लिए जो हुआ है, या तो आपका 1932 का खतियान, निश्चित रूप से इसको केंद्र सरकार इसको लागू करना होगा। नहीं तो इतना अगर नहीं करता है तो इतना पाप लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कि कभी सत्ता में केंद्र में आ पाएगा ना राज्य में आ पाएगा। इसको पास करना होगा,
सरनाकोट को और हमारे इस तरह 1932 का जो खतियान है, और जो भी हमारे इस राज्य में रहने वाले हमारे सभी तरह के वर्ग के लोग, इसमें ओबीसी, एसी, आदिवासी, जिसके लिए झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है, इनके अच्छे सोच से इनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का मैं बिल बना के भेजा है केंद्र सरकार को हमारे वहाँ। निश्चित रूप से उसको मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, इसको केंद्र सरकार इसको अविलंब पास करे और हमारे इस राज्य के जो शोषित लोग हैं इनके प्रति एक अच्छा सोच रखते हुए ये काम को अविलंब इस जो हमारा जो भी बिल गया है उसको पास करें। रामगढ़ की जनता के पास जब आप वोट मांगने जाएंगे इस उपचुनाव में, अगर पार्टी आपको भेजती है प्रचार के लिए, किन उपलब्धियों को वहां पर गिनाएंगे? जनता सवाल करेगी कि 3 साल में आप लोगों ने क्या किया है, तो आप क्या बताएंगे वहाँ? अरे बताने के लिए हम लोगों के पास में बोरे बोरा है। जिस तरह से सरकार काम कर रही है और जिस तरह से हमारे वहाँ की विधायक रही ममता देवी, वो किस तरह से आई थी, किस तरह से आंदोलन की उपज थी, वो हर टाइम वहाँ के शोषित लोगों के मैंने के लिए वो काम की, वो कोई अपना व्यक्तिगत कुछ ही करके वो जेल में नहीं है कि नहीं है, वो वहाँ के जनता का जो समस्या था, जनता का जो दिक्कत थी वहाँ, उसके लिए वो खड़ी होकर लड़ी थी वो, और 3 वर्षों तक वो वहाँ जनता के साथ में रही, उनके साथ काम की। वहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो हमारे पूर्व के हमारे वहाँ में इनसे पहले के जो विधायक रहे उनका काम करने का ढंग और शैली देख लीजिए वहाँ, जिसके चलते यहाँ झारखंड में एक अच्छा खासा एकदम कदावर नेता रहने के बावजूद अपना चुनाव वो लोग हारे। निश्चित रूप से हम लोग का जो जिस तरह से हमारा जो गठबंधन की सरकार जो काम कर रही है, वहाँ के लोग उनको हथलाक उनको मैंने कि विधायक बनाएंगे उनको। मतलब आप लोग आश्वस्त है कि रामगढ़ उपचुनाव में हम लोगों को जीत मिलने वाली है? 500% कोई उसका टक्कर में नहीं है। जरा आपके क्षेत्र की तरफ लौटते हैं। बीजेपी लगातार उस एरिया में, मैंने देखा कई बार खबरों में भी, कि धर्मांतरण को एक इशू बनाने का, मुद्दा बनाने का एक कोशिश करती रही। आपके ऊपर भी कई बार आरोप लगाए कि धर्मांतरण का यहाँ मुद्दा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में कोई मुद्दा है वहां पर ये, या फिर इसको राजनीतिक साजिश के तहत कुछ किया जाए? देखिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में सभी लोगों को अपना आस्था से अपना किसी भी धर्म का लोग अनुयायी बन सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं लोग। हमारा देश में यहाँ जितने भी इस तरह के धर्म हैं, यहाँ किसी तो गलत इस तरह का हुआ। हमारे जो धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह का धर्मांतरण कानून भी मैंने कि नहीं लाना चाहिए। यहाँ सबके लिए स्वतंत्र है। यहाँ लेकिन ये इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का जो गलत मानसा से इस तरह का जो हो रहा है, वहाँ किसी तरह का मैं कोई ये नहीं है। जिस तरह से मैं विधायक हूँ और मैं सारे लोगों के लिए मैं हूँ। मैं जितना मेरा अधिकार क्रिश्चियन के लिए है उतना ही मेरे लोग हिंदू लोग भी हैं, हमारे मुस्लिम लोग भी हैं। हम सभी लोगों के लिए हम काम करते हैं। और जिस तरह से मेरे के लक्षण लगाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करवा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाना एक विधायक का काम नहीं है। विधायक का काम बहुत सारा है, विकास का काम करना है और सारे लोगों का विकास के लिए हमको सोचना है। अगर आपके इलाके की बात करते हैं, सिमडेगा पूरे जिले की बात करते हैं, यहाँ तक वहाँ एक दिखाई पड़ता है कि पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और सीएम हेमंत सोरेन ने अभी से कुछ माह पहले दिल्ली में एक टूरिज्म समिट किया था, पर्यटन सम्मेलन किया था, जिसमें देश के अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बुलाया था कि कैसे झारखंड में पर्यटन का विकास हो सकता है। इस पर आप लोग कुछ हमें आइडिया दीजिए, कुछ काम करिए। आप क्या देखते हैं पर्यटन की संभावना को? देखिए, मैं तो अपना विधानसभा कहना चाहूँगा, अपना डिस्ट्रिक्ट कहना चाहूँगा। हमारा सिमडेगा क्षेत्र एक पहाड़ी और एक नदी नाला से मैंने कि लबरेज है। अगर थोड़ा सा वहाँ थोड़ा सा सजा दिया जाए तो बहुत सुंदर जगह है। एक तरह का हम कहना चाहेंगे आपको। एक हम लोग का इधर अभी झारखंड में हम लोग देखेंगे तो बाबा धाम, बाबा नगरी। उसके बाद हमारा सिमडेगा ही एक ऐसी जगह है जहाँ राम रेखा जो है बहुत सुंदर एक पहाड़ी बसा हुआ है। मतलब आप क्या मानते हैं कि झारखंड में अगर पर्यटन पर कुछ बहुत गंभीरता से काम किया जाए तो एक बहुत बड़े लेवल पर रेवेन्यू भी जनरेट? देखिए, यहाँ पर्यटन के लिए एक हब है कहना से झारखंड देखिए, यहाँ पे जो भी आता है, यहाँ हमारे दूसरे राज्य के लोग आते हैं, या तो हमारे विदेशों से भी कुछ हमारे यहाँ पे आते हैं, तो उनको भी झारखंड राज्य और यहाँ का जो भी प्राकृतिक जो छटा है, यहाँ प्राकृतिक जो सौंदर्य है यहाँ पे, उनका यहाँ से जाने का मन नहीं करता उसको।
एक और मुद्दा पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा और उसमें देखा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक अभियान देने की कोशिश की गई, जो डीलिस्टिंग का मसला रहा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये डीलिस्टिंग पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, जिस तरह से आप जान रहे हैं, जाति और धर्म ये अलग चीज है। कोई अगर व्यक्ति अगर धर्म चेंज कर लेता है तो उसका जाति चेंज नहीं होगा। इसमें गलत मंशा के साथ में यहाँ के जो भी इस तरह के लोग हैं ये परेशान करने की इस तरह से डीलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। यह है नहीं, जो जाति है जाति कभी चेंज नहीं होता है। आप जाति की बात कर रहे हैं, देश में सामाजिक न्याय के जो भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अरे जाति जाति है, जनगणना जाति आधारित हो सकता है। ये जिस तरह के यहाँ हमारे जो है हमारा सरना कोड है, ये सरना कोड भी हमारा कहना चाहेंगे आपको, जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं हमारे में पूरे देश में जो प्राकृतिक पूजक हैं उनका भी उनका एक पहचान बनना चाहिए देश में। जिस तरह से यहाँ के लोग अपने जाति और समाज से जो बंधे हुए हैं यहाँ, तो उनका भी कुछ एक अलग से इस तरह का पहचान होना चाहिए देश में कि हमारे जो भी है हम लोग हमारे इतना पॉपुलेशन है, हमारा इतना जनसंख्या है, तो इनका भी कुछ पहचान बनना चाहिए देश में। डिमांड हमारा गया है यहाँ से, निश्चित रूप से इस डिमांड को पूरा करना चाहिए और जो डिमांड किए हुए हैं इनकी बातों पे अमल करना चाहिए सरकार को। पिछले दिनों आपके द्वारा आपकी सरकार का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और अभी सरकार के मुखिया जो हैं जोहार यात्रा पर हैं। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा का सिर्फ एक राजनीतिक मकसद है या सरकारी योजनाओं को धरातल पर ले जाने की कोई कोशिश है? देखिए, यहाँ पर जो भी है हम लोग सब जानते हैं कि सरकार आपके द्वार, इसमें जिसने भी यहाँ चुन के भेजे हैं ये हम ही जानते हैं अभी कि ये झारखंड सरकार एक गांव की सरकार है और मेन है यहाँ गांव का विकास करना है। जितने भी अधिकारी ये गांव की ओर लोग अपना रुख नहीं करते हैं और मेन अगर हम देश का विकास करना है तो हम लोग को सबसे पहले गांव का विकास करना है। इसी सोच से हमारे माननीय मुख्यमंत्री वहाँ तक पहुँच रहे हैं और वहाँ के जितने भी इस तरह का जो समस्याएं हैं, दुख तकलीफ हैं और जो सरकारी जो योजना है, इस सरकारी योजना को उस आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी गांव तक पहुंचाने के लिए इस तरह का सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जो चला रही है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ रहने वाले एक गांव से लेकर शहर तक का विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला रही है। आपसे अंतिम सवाल है, आपने गौर किया होगा कि पिछले 3 साल में झारखंड के भीतर सरकार को अस्थिर करने के कई प्रयास हुए, कई बार चर्चाएं हुई, मीडिया में खबरें आई। आपको क्या लगता है कि सरकार ये पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल एकदम सही तरीके से पूरा करेगी या बीच में फिर कुछ विवाद होने की आशंका आपको महसूस होती है? महागठबंधन बहुत ताकतवर संगठन है, इसको किसी तरह का कोई भी प्रलोभन से आप ये सरकार जाने वाली नहीं है। आप भी निश्चित रहिए और यहाँ के लोगों को भी निश्चित कीजिए और यहाँ का जो संगठन जो इस तरह का महागठबंधन है ये बहुत मजबूत है। आप कोई भी ताकत इस सरकार को गिराने नहीं पाएगी और ये 5 साल क्या आप ये कम से कम 20 साल राज करेगी। चलिए, मतलब रामगढ़ के लिए कमर कस करके आप लोग मैदान में उतरने को तैयार हैं पूरी तरह? हम लोग आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं और हम लोग वहाँ फतह हम लोग करके आएंगे। भूषण बाला जी कह रहे हैं कि झारखंड का जो ग्रैंड अलायंस है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और हम लोग 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेंगे और रामगढ़ का उपचुनाव भी जीतेंगे। भूषण बाला जी के संदर्भ में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि वो डायरेक्ट मुखिया से एमएलए बने हैं और इनकी अपनी भी एक संघर्ष की कहानी रही है। हम आपको लगातार झारखंड के अलग अलग ऐसे ही नेताओं से मिलाते रहेंगे और झारखंड के संदर्भ में उनकी राय को जानने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।